वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका पेपर जो आज होने वाला है। आज यानी कि 19 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक और कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पूर्णांक आपका 60 अंक का पेपर रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके निर्देश आते हैं कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ए ऑप्शन है आपका चीनी, बी ऑप्शन है आपका एल्कोहल, सी ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका करेक्ट आंसर किया जाएगा एल्कोहल, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो इसमें ए ऑप्शन है आपका पेट्रोल, बी ऑप्शन है आपका लकड़ी, सी ऑप्शन है आपका लोहे की छड़ और डी ऑप्शन है आपका गत्ता। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर क्या जाएगा, पेट्रोल जलेगा इनमें सबसे पहले। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलाने पर क्या उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका 2 नर जंतु, बी ऑप्शन है आपका 1 नर व 1 मादा जंतु, सी ऑप्शन है आपका 2 मादा जंतु और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि 1 नर व 1 मादा जंतु। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, देखते हैं इनको। तो प्रश्न 6 है आपका, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर आपको लिखना है ऊष्मा। नेक्स्ट अगला है आपका प्रश्न 7वां, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप रिक्त स्थान होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, कैसा होता है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम आपको इसमें सही उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, बहुत कम। अगला है आपका प्रश्न 8वां, कागज बचाने का अर्थ रिक्त स्थान को बचाना। तो कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। ठीक है, पौधों को बचाना, पौधों को बचाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है रिक्त स्थान निषेचन कहलाता है। तो वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। कैसा निषेचन, आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो आंतरिक इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत रिक्त स्थान कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं मेनार्चे। क्या कहते हैं, मेनार्चे। ठीक है, मेनार्चे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, देखते हैं इनको। प्रश्न क्रमांक 11 को, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ये आपको बताना है। अगला है आपका, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 12वां हो जाएगा ये। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13वां है आपका, कोयले के प्रक्रमण द्वारा उपयोगी 3 उत्पाद के नाम बताइए। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 15वां, मरुस्थलीकरण कब होता है। प्रश्न 16वां है आपका, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे।
प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक कंप्लीट। चलिए इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, तो इसका कारण दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, आपको यही लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, किसको हम काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उत्पाद कौन कौन से है, कोक, कोल टार और कोल गैस। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका मरुस्थलीकरण कब होता है, तो ये 2 कारणों से होता है। कौन कौन से कारण है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ये आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आमतौर पर मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपको कंप्लीट उत्तर लिखना है यहाँ तक। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 17वां है आपका, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 18वां है आपका, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती है, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ होती है, ऐसा क्यों होता है, कारण आपको बताना है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न 19वां, एक प्रयोग में 405 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, जिससे 1,80,000 ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20वां है आपका, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतुओं को विभाजित करना है। ये नीचे जो आपके जंतु दे रखे हैं, इनमें से आपको अलग अलग करना है। ठीक है, जरायुज जंतु को अलग लिखना है और अंडप्रजक जंतुओं को अलग लिखना है। ठीक है, अलग अलग करके लिखना है। और अंतिमवा प्रश्न है आपका लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिमवा प्रश्न, यानी कि 22वां प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17वें से प्रश्न क्रमांक 22वें तक जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन्हें याद करते जाइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर हो जाएगा ये। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां, ऊष्मीय मान बराबर कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन का द्रव्यमान। इसमें आपको सूत्र लगा के करना है सोल्व इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। ठीक है, मुर्गी और मेंढक में निषेचन किस प्रकार से होता है, अलग अलग, ये आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु किन्हें कहते हैं, और आपको अलग अलग करके लिखना है। तो आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर, वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। ठीक है, देख सकते हैं आप। निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, देख सकते हैं इनको। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, गेहूं की फसल उगाने में इन प्रक्रमों को सही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, ये आपके कुछ प्रक्रम दे रखे हैं, इनको आपको सही जमा के लिखना है कि किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में आपको वर्गीकृत करना है। यीस्ट, मलेरिया, परजेवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम, इनको आपको हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीव में वर्गीकृत करना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है, विस्तार से समझाइए। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर आपका हो जाएगा।
दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आप इसको पूरा याद मत कीजिए, आपको बस जमा के लिखना था किस प्रक्रम के बाद क्या होगा। तो आपको बस पॉइंट में लिखना है। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा सिंचाई, चौथा खरपतवार से सुरक्षा, पांचवा है खाद एवं उर्वरक देना, छठा है कटाई और सातवां है गेहूं का भंडारण। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। इसमें आपको अलग अलग करके लिखना है, तो इसमें भी आपको पूरा याद नहीं करना है। आपको हितैषी सूक्ष्मजीव हेडिंग डालनी है, जिसके बाद लिखना है यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे आपके हितैषी सूक्ष्मजीव। इसी प्रकार से आपके जो हानिकारक सूक्ष्मजीव है उनमें आपको लिखना है मलेरिया, रोटी की फफूंद और अन्य परजीवी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है केवल पॉइंट पॉइंट। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। ये आपको कंप्लीट याद करना है, क्योंकि विस्तार से आपको समझाना है कि संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट इसको याद कर लीजिए। और 26वां और जो अंतिम प्रश्न है आपका कि वायुमंडलीय दाब जो है पहाड़ों पर कम क्यों हो जाता है, तो इसका उत्तर कंप्लीट कारण दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर विथ सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 26 तक कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।